तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 7 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी बातें, बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे साथियों, ताकि आपकी मनोवृत्ति का पता चलता रहे। और चूंकि देश को बचाने की लड़ाई है, ठग और बेईमानों के चंगुल से जो हम लड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे केवल ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई मानते हैं। लेकिन साथियों, ये केवल ठगी पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई नहीं है, ये उन तमाम निर्दोष लोगों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार का अधिकार दिलाने की भी लड़ाई है, जो दसियों बीसियों साल से सामाजिक बहिष्कार, पलायन और प्रताड़ना का शिकार हैं। और साथ साथ देश को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने की भी लड़ाई है। चूंकि ठगों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ कोई भी संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, शासन, प्रशासन, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, ट्रेड यूनियंस लड़ना नहीं चाहता और न कभी लड़ा है। मीडिया की तो बात ही क्या करें, मीडिया तो स्वयं ठग और बेईमानों के कदमों में पड़ा रहता है, या कहो वही उसके मालिक हैं। इसीलिए ठगों का और बेईमानों का हौसला देश में इतना बढ़ गया है कि वो किसी को भी सरेआम लूट लेते हैं, ठग लेते हैं और उनकी मेहनत की पूंजी को लेकर चंपत हो जाते हैं, या खुले घूमते रहते हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए हमने देश के जनसाधारण को इकट्ठा करके, ठगी पीड़ितों को इकट्ठा करके, प्रताड़ना के शिकार बने निर्दोष एजेंट साथियों को जोड़कर देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का भी संघर्ष शुरू किया है, घोषणा की है। और ये काम होना है साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमेशा बताते रहते हैं कि हमारा संघर्ष निरंतर ठग और बेईमानों के खिलाफ जारी है। और इस संघर्ष को और तेज करने के लिए कल राजस्थान के झीलों के नगर उदयपुर में टाउन हॉल के अंदर सुबह 10 बजे से एक बड़ा राज्य स्तरीय अधिवेशन हमारे संगठन और ठगी पीड़ितों का होने जा रहा है। उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं थोड़ी देर में निकल लूँगा उदयपुर के लिए, और वहाँ पर एक सुदृढ़ मजबूत रणनीति बनाकर हम अगले 15 नवंबर 2024 को शहीद बिरसा मुंडा साहब की जयंती के अवसर पर वीर भूमि, वीर नदी माँ चंबल की गोद से दिल्ली के लिए, संसद भवन के लिए पदयात्रा आरंभ करेंगे। और प्रतीकात्मक रूप से हमारे तमाम साथी पूरे देश से कुछ 15 नवंबर को, कुछ 24 नवंबर को, कुछ 23 नवंबर को अपने घरों से रास्ते में पड़ने वाली तमाम नदियों का पवित्र जल लेकर के संसद भवन के लिए कूच करेंगे। और 25 नवंबर को हम भी पदयात्रा के माध्यम से दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे और सबसे पहले संसद भवन पर विधि विधान से हवन यज्ञ करके पूरी तरह से उस संसद भवन की धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे, उसको पवित्र बनाएंगे, ताकि वहाँ अगर गलती से कोई अपराधी भी चला जाए तो वो भी केवल और केवल न्याय करे, सत्य के लिए लड़े। ऐसा न हो जैसा फिलहाल हो रहा है कि वहाँ ईमानदार से ईमानदार आदमी को बिठा दो, फकीर से फकीर को बिठा दो, साधु सन्यासी संत कोई भी बैठ जाए, वो वहाँ जाके पथभ्रष्ट हो जाता है, बेईमान हो जाता है, देश के प्रति गद्दार हो जाता है। चोरी चकारी, बेईमानी, झूठ, ठगी उसकी नस नस में फैल जाती है। तो ये चोरी
चकारी, झूठ, बेईमानी और ठगी का जो नशा है, जहर है, जो हमारे लोकतंत्र की या कहें लोकतंत्र को चलाने वालों की नस नस में फैल गया है, रग रग में फैल गया है, इसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है साथियों। और ये आपके संगठन और आपकी एकजुटता से होगा। तो हमारा जो ये सत्याग्रह चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसका लक्ष्य राष्ट्र को जागरूक करके एकजुट करना भी है। तो जो 15 नवंबर को हमारी पदयात्रा होने जा रही है साथियों, उसका रूट जान लीजिए। बड़ी खबर तो वही है, महत्वपूर्ण तो तमाम लोग देश भर से जानना चाहते हैं, शासन प्रशासन जानना चाहता है कि अंततः हम करेंगे क्या, कैसे चलेंगे। तो साथियों नारा तो वही होगा, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। जो हमारी महापंचायत चंबल नदी का जो धौलपुर और मुरैना के बीच में ब्रिज है, पुल है, उसी के नीचे होनी है। वहीं पर जैतपुर है, वहीं पर हनुमान मंदिर घाट है चंबल का। मुरैना की तरफ से जब आएंगे तो मुरैना साइड में ही मध्य प्रदेश की सीमा में लगता है, वहीं पर होनी है। और उसको भुगतान करो या सत्ता छोड़ो महापंचायत का नाम ही हमने दिया है, चूंकि हमारा साफ साफ स्पष्ट मत है कि या तो मोदी सरकार देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लागू करके देश के तमाम ठगी पीड़ितों का 2 से 3 गुना भुगतान करे, निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दे और बीएनएस 2023 की धारा 111 के अंतर्गत तमाम ठगों को, बेईमानों को सजाए मौत दे। ये 3 मांगे हैं साथियों, और इन 3 मांगों को लेकर के ही इस महापंचायत का आयोजन है। और या तो इन तीनों मांगों को मोदी सरकार स्वीकार करे, चूंकि उसी ने ये कानून बनाए हैं, कोई हमने नहीं बनाए। और यदि अपने बनाए हुए कानूनों की अनुपालना मोदी सरकार नहीं करती है तो उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम चुनाव पूर्व भी, बिना किसी चुनाव के भी, देश के मालिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते, देशभक्त होने के नाते मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे यदि उसने स्वयं इन कानूनों की अनुपालना नहीं की या इस्तीफा नहीं दिया। तो ये कार्यक्रम है साथियों। तो छोटा सा पंपलेट बनाया है। शहीद बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2024 को वीर नदी मां चंबल के जैतपुर हनुमान मंदिर घाट, मुरैना, मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे से देश के ठगी पीड़ितों के लाखों प्रतिनिधि, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के जमाधन का 2 से 3 गुना भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत करवाने के लिए विशाल महापंचायत करके जिला कलेक्टर मुरैना को ज्ञापन देंगे। पहला कार्यक्रम ये होगा 15 नवंबर का। और ज्ञापन देने के बाद महापंचायत समाप्त हो जाएगी। वहाँ से हम सीधे पैदल चलकर धौलपुर कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, जो नदी के इस तरफ है, राजस्थान लग जाता है जहाँ से। धौलपुर कलेक्ट्रेट में भी हम साथियों कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और वहाँ से शाम को निकल लेंगे सीधे जो मुंबई दिल्ली या आगरा मथुरा वाला, जो पलवल फरीदाबाद वाला जो राजमार्ग है, शेरशाह सूरी मार्ग, मथुरा रोड और बहुत सारे नाम हैं उसके, उस पर चलेंगे। और उससे चलते चलते साथियों रास्ते में जो भी जगह पड़ेंगी, थकावट होगी, वहाँ ठहरेंगे रोड पर ही, लेकिन सीधे चलते रहेंगे। और 18 नवंबर को हमारी पदयात्रा आगरा कलेक्ट्रेट पहुंच जाएगी। चूंकि आगरा पड़ रहा है बीच में, तो आगरा के कलेक्टर को भी हम ज्ञापन देंगे, इसलिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और 18 नवंबर के बाद 20 नवंबर को चलते चलते यात्रा मथुरा पहुंच जाएगी, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर। और वहां के कलेक्टर को भी हम ज्ञापन देंगे 20 नवंबर को। और 21 को वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे पलवल की ओर। और साथियों 23 नवंबर को पलवल पहुंचेंगे डीसी ऑफिस। हरियाणा में डीसी बोल देते हैं, यूपी में कलेक्टर बोल देते हैं, राजस्थान में भी कलेक्टर बोल देते हैं। तो डीसी ऑफिस पहुंचेंगे, मिनी सचिवालय, वहां डीसी को ज्ञापन देंगे। और 24 को साथियों फरीदाबाद पहुंच जाएंगे, डीसी ऑफिस है सेक्टर 12 में, वहां डीसी को ज्ञापन देंगे।
और उसके बाद 25 को बदरपुर बॉर्डर से होते हुए हमारी ये पदयात्रा पवित्र नदियों का जल लेते हुए साथ में संसद की धुलाई सफाई और उसको पवित्र करने के लिए विधि विधान से शुद्धिकरण करने के लिए संसद भवन पहुंच जाएगी। तब तक हमारे देश के दूसरे हिस्सों के साथी भी 25 नवंबर को संसद भवन पहुंच चुके होंगे और अपना हवन यज्ञ का कार्यक्रम जारी कर देंगे। और नारा वही रहेगा, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, या तो मोदी भुगतान करेगी मोदी सरकार या मोदी सरकार इस्तीफा देगी और देश में नई सरकार बनेगी और वो भुगतान करेगी। साथियों, यही लक्ष्य है। और चूंकि ये पदयात्रा है, महान कार्य होने जा रहा है देश में, ऐसा आंदोलन, ऐसा कार्य ऐतिहासिक कभी देश में हुआ नहीं है। तो इस कार्यक्रम में चूंकि कुछ लोग आरोप लगाएंगे कि हमने मोदी को सत्ता से हटाने के लिए या देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए बलपूर्वक वो सरकारी बल से, ताकत से बचने के लिए महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें हथियार बनाया अपनी पदयात्रा में, तो साथियों मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा कोई भी ऐसा साथी जो अत्यधिक वयोवृद्ध हों, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ हों, रोगी हों, बालक हों, वो साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। वो सब सीधे आ सकते हैं अगर 25 नवंबर को संसद भवन, तो वहां आएंगे। इस पदयात्रा के कार्यक्रम में कोई सम्मिलित नहीं होंगे, ताकि हम सब स्वस्थ देशभक्त ही इस पदयात्रा में सम्मिलित होकर हुंकार भरते हुए, शंखनाद करते हुए संसद पर चढ़ाई कर सकें, संसद का घेराव कर सकें। विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला संसद भवन पर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो मैं पूरे देश के तमाम, न केवल ठगी पीड़ितों का, एजेंट साथियों का, बल्कि तमाम देशभक्तों का भी आह्वान करता हूं कि साथियों, अगर अंश मात्र भी देशभक्ति आपके अंदर शेष है तो तमाम साथी 25 नवंबर को संसद पहुंचें। और जो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है चंबल से संसद भवन की, इतना पैदल चलने का मादा रखते हों, 10 दिन ये यात्रा चलेगी, तो वो सीधे चंबल भी आकर हमारी पदयात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। सबका स्वागत है हृदय तल की गहराइयों के साथ। तो उम्मीद करता हूं तमाम लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे, हमारे इस आंदोलन में, राष्ट्रभक्ति के इस महायज्ञ में तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे। कुछ साथियों ने हमको इसमें आर्थिक सहयोग किया है, मैं उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनके नाम ससम्मान लेता हूं। कौशल चंद्र गर्ग जी हैं, सबलगढ़ के बौहरे हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। लक्ष्मण सिंह सैनी साहब हमारे जिला अध्यक्ष मथुरा, 500 रुपये से सहयोग किया है उन्होंने। शिवचरण निषाद साहब हैं, 51 रुपये भेजे हैं। मथुरा से ही हमारे राजवीर सिंह साहब हैं, जिला प्रभारी हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। मंजीत सिंह साहब ने 11 रुपये, गोविंद विजय जी ने 11 रुपये, फूल सिंह अहिरवार जी ने 1 रुपया, प्रकाश भंदेवर साहब ने 1 रुपया, राकेश कुमार जी ने 1000 रुपया, हेमंत लाल राम जी ने 15 रुपये, अनिल कुमार प्रजापति जी ने 51 रुपये, भोला प्रसाद जी ने 11 रुपये, चेतराम कुमार साहब ने 1 रुपया, अशोक कुमार मेहरा जी ने 500 रुपये, राम खिलावन जी ने 101 रुपये, कृष्ण कुमार जी ने 11 रुपये, हरीशचंद जी ने फरे से 10 रुपये और बदरुल आलम साहब ने 5 रुपये, उत्तम चंद जैन साहब लालसोट वालों ने 1000 रुपये, अशोक यादव 10 रुपये, अमर सिंह जी 5 रुपये, गोविंद विजय जी 11 रुपये, लाल सिंह कुशवाहा साहब 51 रुपये, दिनेश कुमार जी 51 रुपये, फूल सिंह अहिरवार साहब 1 रुपये, विमल कुमार जी 1 रुपये, कल्पेश कुमार साहब ने 100 रुपये, वीरपाल वर्मा जी ने शाहजहाँपुर से 100 रुपये, ब्रिजराज सिंह ने 101 रुपये, महेश्वरी दीन कुशवाहा साहब ने 101 रुपये, अरविंद कुमार जी ने 500 रुपये, अरविंद कुमार जी ने 501 रुपये और भेजे हैं। मुकेश कुमार जी ने 11 रुपये, महेंद्र सिंह जी ने 51 रुपये, योगेंद्र कुमार पाल साहब ने 6 रुपये,
इस्माइल खान साहब ने 1 रुपया, रामावतार फौजी साहब ने 500 रुपये, मोहनलाल देवांगन साहब ने 1 रुपया, उत्तम सिंह जी ने 21 रुपये, शशि भूषण प्रसाद जी ने 5 रुपये, रोशन कुमार जी ने 100 रुपये, लाल मोहन सिंह जी 101 रुपये, संदीप मौर्य साहब 51 रुपये, शंकर लाल पटेल साहब 5 रुपये, चेतराम कोमरा साहब ने 1 रुपया, विपिन पटेल साहब ने 1000 रुपये, राहुल कुमार जी ने 500 रुपये, राजकुमार सर्राफ साहब ने 101 रुपया, अवधेश परमार साहब ने 101 रुपया और अनंत प्रसाद जी ने 101 रुपये, अनंत प्रसाद विश्वकर्मा जी ने, रंजीत सिंह चौहान साहब हैं हमारे, वो देवास से हैं, उन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं। वो हमेशा भेजते हैं, हर महीने 1000 रुपये भेजते हैं। विपिन जायसवाल साहब ने 21 रुपये, आनंद मौर्य साहब ने 12 रुपये, श्रीकांत मिश्रा जी ने 11 रुपये। तो मैं अपने इन तमाम महादानी भामाशाह साथियों का बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं कि जो भी साथी देशभक्त हैं, हमसे सहमत हैं, देश को ठग बेईमानों से मुक्त कराना चाहते हैं, देश के निर्दोष लोगों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाना चाहते हैं और देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे वो किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह के हों, तो आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमें आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें, चूंकि साथियों बड़ा कार्यक्रम है, इसमें असीमित खर्चे हैं और ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आहुति अवश्य देनी चाहिए, ताकि भविष्य आपको राष्ट्रभक्त के रूप में याद रखे। तो नंबर नोट करें 9560479048। इस नंबर पर आप अपनी सहायता राशि, आर्थिक सहयोग मुझे सीधे भेज सकते हैं। हमारे पदाधिकारियों को भी अगर अपने आसपास देना चाहें तो उनको भी दे सकते हैं। और साथ साथ साथियों ये सहयोग अवश्य करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, वायरल करें, सोशल मीडिया पर दिन रात जुट जाएं। बड़ा दुख होता है कि हम कुछ लोग ही हैं जो पैसे से भी तंगी झेलते हैं, समय भी हम ही खर्च करते हैं, ऊर्जा भी हम ही खर्च करते हैं। बाकी लोग ये सोचते हैं कि उनके घर बैठे ही ये लड़ तो रहे ही हैं, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो साथियों ऐसे स्वार्थी ना बनो, सब लोग इसमें सहयोग करो, चूँकि अगर हमारे ये लब आज़ाद हैं, हम खुलकर सत्य के पक्ष में लड़ रहे हैं, सरकार से, शासन से, गुंडों से, माफियाओं से, ठगों से, बेईमानों से शत्रुता मोल ले रहे हैं, उनसे भयभीत नहीं है बिल्कुल। तो इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, इस लड़ाई को सुचारू करने के लिए, देश को ठग बेईमानों से मुक्ति प्रदान करवाने के लिए सब लोग आर्थिक सहयोग भी करें, नैतिक सहयोग भी करें, तन से भी करें और मन से भी करें, जो जैसा जहाँ से भी कर सकता है। घर बैठे आप इन चीज़ों को वायरल तो कर ही सकते हैं। तो इतना सा काम तमाम साथी अवश्य कर लिया करें। बाकी आज रात को मैंने कल फेसबुक पे घोषणा कर दी थी, लेकिन चूंकि तो मैं उदयपुर के लिए निकल रहा हूं तो फेसबुक लाइव नहीं हो पाएगा आज, कल भी नहीं हो पाएगा फेसबुक लाइव, चूँकि कल उधर से वापसी होगी। तब तो परसों दिल्ली आकर के ही फेसबुक पर लाइव रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं और पुनः अपील करता हूं साथियों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि जनमत पैदा हो जाए। चूँकि साथियों जनमत की आवश्यकता है, बाकी तमाम चीज़ें तो देख ली जाएंगी, जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं, केवल जनमत की कमी है। और जनमत पैदा करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफार्म है, फ्री का प्लेटफार्म है। आपने इंटरनेट वैसे भी खर्च करना है, वैसे भी खर्च करना है, यूज़ करना है, तो इसको इसमें यूज़ कर लो, इसमें खर्च कर दो। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी हो सके साथियों इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। मिलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।